हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। वचन में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और विशेषकर आज के वचनों के लिए परमेश्वर पिता। जो वचन हम सुनते हैं समझते हैं परमेश्वर पिता, उनमें परमेश्वर पिता हमारे साथ रहना, हमारे दिलों को, होठों को और मनों को खोल देना परमेश्वर पिता, ताकि हम वचन को सुने समझे और हमारी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकें। हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो एक बार और सभी को प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की। हम लोग आज वचन में जाएंगे। वचन हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 20 और 21 आयत हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके आगे उन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम लोग से बात करेंगे कि हम लोग हमारी लाइफ में कैसे परमेश्वर पर भरोसा रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रियो, इफिसियों की पत्री 3 उसका 20 में लिखा हुआ है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे हम लोग से बात कर रहा है, हम लोग को बता रहा है कि वह अब जो ऐसा सामर्थ्य है, मतलब ऐसा सामर्थ्य, कैसा सामर्थ्य वो बता रहा है आगे, कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक, मतलब हमारी विनती और समझ से परे, उससे कहीं अधिक काम करने वाला है। वो कौन है? वो सामर्थी परमेश्वर है। इफिसियों की पत्री 3:20 में हम लोग ये पढ़ते हैं। तो कैसे हम लोग विश्वास करेंगे कि परमेश्वर इतना सामर्थी है, इतना सब कुछ करने वाला परमेश्वर खुदा हमारा है? कैसे विश्वास करेंगे? कैसे उसके सामर्थ्य को हम लोग पहचानेंगे? और हम लोग बाइबल के थ्रू और भी एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारी सोच और विचारों से परे है। प्रियो, हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा था, आसमान से मन्ना गिराया था, चट्टान से पानी पिलाया था, बादल बनकर उनके साथ में चलता था, छाया करता था परमेश्वर। हम नए नियम में देखते कैसे मुर्दों को जिलाया, चंगा किया, छुटकारा दिया। बहुत सारे अद्भुत और सामर्थी काम हम लोग परमेश्वर के देखते हैं। तो ये आयत जो है इफिसियों 3:20 बिल्कुल सही साबित होती है कि परमेश्वर हमारे सोच विचारों से भी परे हैं। हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में 7वीं आयत में हम लोग देखते हैं, ये है प्रियो वो 38 साल का जो व्यक्ति था, 38 वर्ष से जो व्यक्ति रोगी था और वो बेतसदा कुंड के पास में था। वहाँ पे उसको जब स्वर्गदूत आके उस लेक को हिलाते थे तो उसको ले जाने वाला कोई नहीं था और वो खुद से भी जा भी नहीं सकता था। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उस बीमार ने मतलब प्रभु यीशु ने पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? ऐसे पूछा प्रभु यीशु ने। तो वो बोलता है कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। और प्रभु यीशु को हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। हम लोग बोलने लगते हैं कि है ना, हमारे पास कोई नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं है जो हम लोग को लेके जाए या उतारे, या हम लोग हमारी कमजोरियों को गिनने लग जाते हैं, हमारी परेशानियों को गिनने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरा दिमाग नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं अंदर से खाली हूँ, मेरे पास कोई प्रतिभाएं नहीं है, मैं दरिद्र हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं सामर्थ्य नहीं हूँ। मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें जैसे बेतसैदा का इस व्यक्ति ने कही है कि मेरे पास कोई नहीं है, कुछ नहीं है, वैसे हम लोग भी बोल सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु क्या बोलते उसको? फिर
क्या बोलते प्रभु यीशु मसीह कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। मतलब उसको प्रभु यीशु मसीह ये नहीं बोले कि मैं तुझको चंगा कर रहा हूँ, कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, कि मेरे पास सारी ताकतें हैं। ये शब्द प्रभु यीशु ने नहीं बोले, पर इतना ही बोला कि तू उठ और चल फिर, अपनी खाट उठा और चल। प्रियो, हमारी लाइफ में भी ऐसा है। हम लोग जब सोचते हैं मैं कमज़ोर हूँ, बिल्कुल नादान हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं छोटा इंसान हूँ, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, बल नहीं है, ताकत नहीं है, दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं बीमार हूँ, ऐसे हम लोग सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता हमको सामर्थ्य बनाता है। मैं बोलूँगी मेरी बात, जब मैं 9वीं से 10वीं तक, मतलब मैं बहुत कमज़ोर थी पढ़ाई में, 10वीं क्या 11वीं 12वीं बहुत कमज़ोर थी, हर बार फेल हो जाती थी और हर बार मतलब मुझे सप्लीमेंट्री लिखनी पड़ती थी या ऐसे करना पड़ता था। लेकिन परमेश्वर ने अभी मुझे इतना सामर्थ्य दी है, इतनी मुझे बुद्धि ज्ञान समझ दी है कि मैं परमेश्वर को वचन को अच्छे से पढ़ती हूँ, समझती हूँ और उसके अनुसार मैं इन वचनों को आप तक पहुँचा सकती हूँ, ताकि और भी लोग आशीषित हो सके। और अभी एक और बात मेरी गवाही ये है कि इतना नहीं आते हुए भी मैं अभी आज के सामने एक गवर्नमेंट जॉब के साथ में हूँ, उसके साथ भी मैं परमेश्वर की सेवा करती हूँ, सेवकाई करती हूँ। तो प्रियो, कैसे कर सकती हूँ? सिर्फ सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है, और उसका सामर्थ्य जब हमारे साथ रहेगा तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमारे दिमाग में नकारात्मक भाव आएंगे, नकारात्मक चीज़ें आएगी, बहुत सारी परिस्थितियाँ आएगी, बहुत सारे ऐसे दिमाग में हमारे विचार आएंगे, लेकिन परमेश्वर उन सब से परे हैं। इफिसियों की पत्री 3 उसके 20 में हमने पढ़ा कि हमारी सोच विचारों से परे परमेश्वर काम करने वाला है, उससे कहीं अधिक गुना काम करने वाला परमेश्वर है। हम लोग देखते हैं प्रियो, इसका बहुत ही बड़ा उदाहरण हम लोग देखते हैं। वो उदाहरण है मत्ती उसके 14 अध्याय के 15 में। 14 अध्याय के 15 में हम लोग देखते हैं, जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। लेकिन यीशु ने कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं है, तुम ही इन्हें खिलाओ। क्योंकि प्रभु यीशु को पता था कि वो सामर्थ्य वो कर सकते, लेकिन यूँ नहीं बोला कि मैं खिलाऊंगा, लेकिन प्रभु यीशु ने उनको बोला कि तुम ही इन्हें खिलाओ बोला। और वहाँ पर 5 रोटी और 2 मछलियाँ थी। प्रियो, हम लोग जानते हैं कैसे परमेश्वर पिता हमारी सोच से, हमारे विचारों से कई गुना अधिक करने वाले परमेश्वर है। कई गुना अधिक परमेश्वर हमारे लिए काम करते हैं, काम किया है। पर पूरे बाइबल जब हम लोग इसको देखते हैं तो बहुत ही अद्भुत चमत्कार हुए हैं, परमेश्वर ने किए हैं। हमारे पास जो है मेरे पास थोड़ी सी बुद्धि थी, थोड़ा सा ज्ञान था, थोड़ी सी समझ थी, उसके द्वारा परमेश्वर ने मुझे और बुद्धि समझ दिया और मुझे ज्ञान दिया परमेश्वर ने। और मेरी आत्मा में परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि कैसे वचनों को पढ़ना है, सुनना है, समझना है और उसके बाद आप लोगों तक पहुंचाना है। प्रियो, ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। मैं खुद कुछ नहीं कर सकती थी, मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बोल सकूं 10 लोगों के सामने, 20 लोगों के सामने, 100 लोगों के सामने मैं इतना बोल सकूं, ये मेरे हिम्मत नहीं थी। लेकिन आज मुझे परमेश्वर ने खड़ा किया है। बिल्कुल मेरा कोई इसमें वो नहीं है, घमंड नहीं है, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक आने में मेरी सहायता की है। प्रियो, वो जरूर करेगा जब हम हमारी तरफ से परमेश्वर के लिए समय देंगे, हमारी तरफ से हम लोग वचनों को पढ़ेंगे, हमारी तरफ से हमारी भूख और प्यास परमेश्वर के लिए बढ़ेगी, तो परमेश्वर जरूर ये हमारे लिए करेंगे। हम लोग पढ़ते हैं प्रियो न्यायों की, पुराने नियम में भी हम लोग थोड़ा सा जाएंगे। हम लोग देखेंगे न्यायों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय 18 और 19 में क्या लिखा हुआ है। न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय उसके 18 और 19 में हम लोग देखेंगे। ये प्रियो गिदोन के बारे में है। किसके बारे में? गिदोन के बारे में है। गिदोन एक हम लोग सब देखते हैं कि एक छोटा व्यक्ति था, दरिद्र गोत्र का था, मतलब उसका जो गोत्र था वो बहुत दरिद्र था, बहुत छोटा था और उनमें कुछ ऐसे
चीज़ नहीं थी कि वो वहाँ पर जो इज़राइल का जो राजा है मिद्यान में वो उससे वो जाकर क्या कर सके, लड़ सके। लेकिन परमेश्वर ने उसको एक के बाद एक चिन्ह दिखाए और उस छोटे से बच्चे के द्वारा उनने वहाँ पर विजय पाई। और परमेश्वर वहाँ पर क्या कह रहा है हम लोग सुनेंगे। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर है, सॉरी 15 से पढ़ेंगे हम लोग। उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं, क्योंकि जो मिद्यानी लोग हैं वो इज़राइलों पर हावी होते जा रहे थे, बहुत उनको परेशान कर रहे थे, उनके ऊपर हावी हो रहे थे। तो वो बोलता है मैं कैसे छुड़ाऊं इज़राइल को, क्योंकि मिद्यानी लोग बहुत ज़्यादा भी है और हम तो छोटे हैं, मैं कैसे छुड़ाऊं। देख मेरे कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा भी हूँ। मेरा कुल जो है वो सबसे दुर्बल है, कंगाल है और मैं सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। मतलब इतने सारे मिद्यानी भी तुझको एक मनुष्य जैसे ही लगेंगे, तू उनको मार लेगा और इज़राइलियों को छुड़ा के ले आएगा। ये परमेश्वर का वचन है। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने न रखूं, तब तक तू यहाँ से न जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक यहाँ ठहरा रहूँगा। प्रियो परमेश्वर उस टाइम भी गिदोन को भी कितनी बार वहाँ पर गिदोन को परमेश्वर ने चिन्ह के बाद चिन्ह दिखाए, और जैसे गिदोन ने बोला वैसे कि मैं तेरे संग हूँ। इतने सारे मिद्यानी लोग हैं पर वो तेरे को एक ही जैसा दिखेंगे। तू ज़्यादा लोगों को लेके उनको मारने मत जाना, भले तू छोटा है लेकिन तू उनको मारेगा और इज़राइलों को छुड़ा के लाएगा। मतलब प्रभु का काम महान है, बड़ा है, और प्रभु का काम बहुत ही महान है। प्रियो हम लोग देखते हैं, एक आपने एक गाना सुना होगा कि ये मत बोलो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, पर मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। वैसे ही ये वचन आज का हम लोग को सिखा रहा है कि मेरा खुदा जो है महान है, वो बड़ा है। मेरी मुश्किलें बड़ी नहीं है लेकिन मेरा खुदा बड़ा है। ये वचन आप आज हम लोग को सिखा रहा है। प्रियो हम लोग जानते हैं कि कैसे परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचता है और परमेश्वर का वचन कहता है उसको। गिदोन की लाइफ से हमने सीखा। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 1 अध्याय 4 से 9 तक हम लोग पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता हूँ। मतलब हम लोग कितनी भी वहाँ पर अपनी तरफ से कमज़ोरियाँ परमेश्वर को बता दें, हम लोग बहाने बना लें, हम लोग और कुछ चीज़ें कर ले, परिस्थितियाँ बना ले, लेकिन अगर परमेश्वर ने हमको चुन लिया है तो वो सारी चीज़ें असाइड हो जाएगी, एक साइड में रख दी जाएगी। परमेश्वर हमको छोड़ेगा नहीं। तो इसने ऐसे बोला, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। ये भी क्या कर रहा है, गिदोन ने बोला मैं छोटा हूँ और ये बोल रहा है मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, ऐसा मत बोल, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। वो परमेश्वर बोलेगा। जैसे मूसा के उसमें भी हमने देखा था, वैसे ही यहाँ पर यिर्मयाह को भी परमेश्वर बोल रहा है, जो मैं बुलवाऊंगा वही तू बोलने वाला है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है। उसने बोला मैं तेरे साथ हूँ। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। क्या किया है? मेरे वचनों को तेरे मुंह में डाल दिए हैं। प्रियो बहुत बार ऐसे होता है, हम लोग बहुत मैसेज प्रिपेयर करते हैं, सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर जो हमारे मुंह से बुलवाए वही होता है।
परमेश्वर को जो कहना रहेगा वही परमेश्वर हमारे मुंह से बुलवाएगा। हम लोग हमारी बात खुद नहीं कर सकते हैं जब तक परमेश्वर हमसे नहीं बुलवाता है। प्रियो, तो ये भी एक बहुत अच्छा बड़ा एग्जाम्पल है कि परमेश्वर का सामर्थ कैसे हमसे होता है और परमेश्वर अपने लोगों को कैसे यूज़ करता है और उन मुश्किल टाइम में परमेश्वर अपने सेवकों का यूज़ कैसे कर रहे हैं। इसलिए ये वचन बहुत ही सामर्थी वचन है, क्योंकि यहाँ वचन में हमने सबसे पहले पढ़ा है कि जो ऐसा सामर्थी है कि वो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हमारी विनती और समझ से अधिक करने वाला परमेश्वर है, हमारे सोच विचारों से बढ़कर है हमारा परमेश्वर। फिर हम लोग पढ़ते हैं 1 शमूएल उसके 17 में बहुत बड़ा जायंट था, मतलब बहुत बड़ा इंसान था, उसको दाऊद ने एक छोटे से चरवाहे ने कैसे उस गोलियत को उस पत्थर से हराया था। प्रियो, परमेश्वर ने उसका सामर्थ उस पत्थर में भी रखा था। उस पत्थर के द्वारा परमेश्वर ने उस गोलियत को क्या किया? मार गिराया। गोलियत बहुत ही जायंट व्यक्ति था, बहुत ही ह्यूज था, बड़ा था, लेकिन ये एक छोटा सा बच्चा वहाँ उसको चरवाहा वहाँ पे वो दाऊद ने उसको मार गिराया। प्रियो, कैसे मार गिराया? क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ उसमें था, परमेश्वर का सामर्थ उस पत्थर में था, परमेश्वर का सामर्थ दाऊद में था और परमेश्वर उसकी सेना को वहाँ से उनके बीच से छुड़ाता है और बचाता है। तो यहाँ पर भी अपन वही कहेंगे, परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर बड़ा है, हमारी मुश्किलें बड़ी नहीं है। कितनी भी परेशानियाँ कठिनाइयाँ आएगी लेकिन वो बड़ी नहीं है, हमारा खुदा बड़ा है। यही आज का मेन मैसेज है कि हम सोच भी नहीं सकते थे और उसको देख के, उस गोलियत को देख के और उस दाऊद को देख के लोग हंसे भी होंगे कि गोलियत इतना लंबा चौड़ा, इतना बड़ा इंसान, जायंट, इतना डरावना इंसान, और उसके सामने एक छोटा सा दाऊद खड़ा हो गया है उसको मारने के लिए। लेकिन नहीं, छोटा है तो क्या हुआ, परमेश्वर का सामर्थ उसके साथ है, उस पत्थर में परमेश्वर का सामर्थ है और एक ही बार में उसने उसको क्या किया? गिरा दिया। यही बात, वही सामर्थी खुदा नियम में हमने मछलियों में देखा कि कैसे 5000 लोगों को परमेश्वर ने खिलाया, कैसे मिद्यानियों से इज़राइल को छुड़ाया गिदोन के द्वारा, यिर्मयाह को कैसे उनने वहाँ पर भेजा लोगों के पास में उनको छुड़ाने के लिए, बोलने के लिए। परमेश्वर महान है, उसके महान सामर्थ का बखान हम लोग करते हैं प्रियो हमेशा। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके सामर्थ का बखान हम लोग इसलिए करते हैं ताकि और भी लोग आशीषित हो जाए और भी लोग बिलीव करें कि परमेश्वर हमारा खुदा जो है वो महान है, वो सबसे बड़े हैं, वो सबसे अलग है और दूसरे खुदाओं जैसे, दूसरे वो क्या बोले, देवी देवताओं जैसे नहीं है प्रियो। जीवित परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, वो जीवित है। जीवित परमेश्वर हमारा ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम करेगा हमारी लाइफ में। आपको पता है मेरी लाइफ में हुआ है, मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं आप लोग कि कैसे परमेश्वर ने हमारी लाइफ में बहुत ही असंभव काम को किया है। तो ऐसे करने के लिए परमेश्वर हम लोग को अलाउ करता है। आप देखेंगे कि बहुत बार बाइबल में ऐसे ऐसे दृष्टांत होंगे या ऐसे उदाहरण है जिसमें परमेश्वर उसके सामर्थ को हमारे लिए प्रकट करते हैं। लाजरस को देखिए, कितने दिन से वो कब्र में था? 4 दिन से। दुर्गंध भी आ रही होगी, सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन परमेश्वर हमारा क्या है? सामर्थी परमेश्वर है, सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर है। हमारे सोच से, हमारे मनुष्य से, हमारी इच्छाओं से परे है, उससे कहीं अधिक सोचने वाला परमेश्वर है, उससे कहीं अधिक करने वाला परमेश्वर है। वो मेरी ने और मार्था ने और लोगों ने कह दिया था 4 दिन हो गए, सड़ गया होगा अब तो, लेकिन प्रभु यीशु ने क्या होगा? विश्वास करोगे तो
महिमा को देखोगे। तो परमेश्वर की महिमा वहाँ पर दिखी। इसीलिए कहते हैं हमारा परमेश्वर है वो महान है। हमारी मुश्किलें बड़ी नहीं है, लेकिन मुश्किलों से कहो कि हमारा खुदा बड़ा है। हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास धन दौलत नहीं है, मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास आवश्यक चीज़ें रोटी कपड़ा मकान भी नहीं है। हमारी सोच हमेशा नकारात्मक जाती है, मैं गलत गलत विचारों में जाते, गलत गलत सोचते हैं। लेकिन उस टाइम भी एक ही दिमाग में रखना कि जो मैं जिस पर मैं बिलीव करती हूँ, जिसको मैं मानती हूँ, जो मेरा परमेश्वर है वो क्या है, महान परमेश्वर है। ये हमारे अंदर होनी चाहिए। और हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए हमारा लाइफ सुधारने के लिए हम लोग को बाइबल के वचनों को पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम लोग बाइबल के वचन पढ़ेंगे तो हमारा विश्वास बहुत बढ़ेगा, हम लोग और विश्वास में बढ़ते जाएंगे। और जो समस्याएं आएगी वो हमें बड़ी नहीं लगेगी। क्यों बड़ी नहीं लगेगी? परिस्थितियां बड़ी नहीं लगेगी हम लोग को। हमारी डिग्री नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे पास धन नहीं है तो कोई बात नहीं, आवश्यक चीज़ें नहीं तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो महान है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की कोई बात नहीं है प्रियो।